प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद है वचन के लिए। आज देखते हैं 19 जेनेसिस चैप्टर 19 ना, जेनेसिस चैप्टर 19 का 1 से हम पढ़ते हैं ना इसको। सदोम की दुष्टता ना, इसका बारे में इसमें मतलब ये दो चीज़ इस वचन में हम लोग सीखते हैं। तो ना हम लोग जब पाप भर जाता है तो कैसे प्रभु गुस्सा होता है और मेहमान नवाजी किस तरह से हम किया जाता है ना, कैसे करके हम लोग को मेहमान को नवाजी करना है, हम लोग को देखभाल करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये दो चीज़ को देखने देता है, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाएगा। इसमें हम लोग जो है चैप्टर 1 से लेके 19 तक ना उसको पूरा लेकर नहीं जाएगा। साँझ को वे दो दूत सदोम के पास आई और लूट सदोम के फाटक के पास बैठा था। शाम को जब हो रहा था, सदोम के पास में ना आए थे दो दूत ना, परमेश्वर का दूत जो आए थे, एंजल आए थे। और लूट जो है सदोम के फाटक के पास बैठा था। लूट जो है सदोम का जो गेट है ना, गेट का पास में वो जो है बैठा था बोला है। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। जैसे ही दो एंजल्स को जब देखता है तो लूट जो है उठता है और उसे मिलने के लिए, उस एंजल्स लोग उस मेहमान को मिलने के लिए जाता है ना, और मुंह के बल झुक कर धन्यवाद कर कहा। अपना मुंह के पूरा सम्मान, पूरा रेस्पेक्ट के साथ, पूरा इज्जत दे के अपना मुंह का बल से गिर के उस मेहमान को झुक कर धन्यवाद कहा ना, धन्यवाद का। इस सीख से मिलता है कि हम लोग मेहमान को कैसे, जब हम लोग का घर में जब मेहमान करते हैं तो दिल से तन मन धन से उस मेहमान को हम लोग रिस्पेक्ट देना है, प्यार करना है। और जो हम लोग कुछ खाने पीने अगर नहीं दे सक रहे होने से भी, एक कप एक पानी होने से भी, पूरा सच्चाई और गहरे मन से हम लोग मेहमान को सेवा करना चाहिए ना। ये चीज़ हम लोग सीखने मिलता है इस वचन में ना। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोए, फिर भोर को उठकर अपने माँ पर पड़ जाइए। हे मेरे प्रभु, दूत लोग को कह रहे, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। जो भी अभी मेहमान आता है परमेश्वर का रूप में आ सकता है। तो ना आज का दिन में डायरेक्ट हम लोग पता नहीं इंसान का रूप में ही परमेश्वर आएगा। और जो इसमें तो हकीकत में एंजल्स आया था ना, एंजल आया था, उसको लूट जो है पूरा सम्मान और रिस्पेक्ट दे के अपना घर में बुलाता है और रात भर उस जगह में रहने के लिए, सोने के लिए वो जो है बोलता है। लूट जो है अपने और अपना पाँव को धोइए ना, अपना जो आया था अपना उसका पाँव को धोने के लिए बोला। शायद गंदा था होगा, कुछ गंदा नहीं होने से भी ऐसे अपना फ्रेश बदन को फ्रेश करने के लिए ना, फ्रेश होने के लिए पानी उन्हें दिया होगा, नहाने मतलब बदन को फ्रेश करने, रात पे धोने के लिए ना। तो आइए बोल के विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने माँ पर चले जाए। फिर सुबह आज रात मेरा घर में बैठ के कर, जैसे सुबह होते ही अपने जिस जगह के जिस रास्ता में जाएगा उस रास्ता में आप चले जाइए बोल के। कितना सम्मान, कितना रेस्पेक्ट के साथ उस एंजल्स को वेलकम करता है ना लूट जो है। तो वही आगे बोला जैसा हम लोग का घर में ऐसे बहुत मतलब एंजल्स लोग भी बहुत बड़ा दास लोग को ना देखा भी, मतलब दर्शन भी दिया, ऐसा भी आए ना दरवाजा में। तो अभी हम लोग को पता नहीं कि ना मेहमान का रूप लेकर आएगा, क्या रूप लेकर आएगा। चाहे प्रभु नहीं होने से भी, इंसान होने से भी उसका रूप में मेहमान आया ना। तो जैसे लूट ने एंजल्स लोग को वेलकम किया, वैसा ही पूरा तन मन धन से, आत्मा से, गहराई से, प्रेम से, प्यार से हमें मेहमान को वेलकम करना चाहिए ना। उसका विषय में लूट ने जैसे वेलकम किया, हमें भी ऐसा ही वेलकम करना है। इस वचन को देख के हम लोग सीखते हैं ना। और सुबह होते ही अपना हाथ पैर धो के सुबह उठते ही अपना फ्रेश करने दिया, क्योंकि थकावट, प्रभु तो थकावट तो नहीं होगा, फिर भी मतलब एक सीख मिलता है। दुनिया में कोई मेहमान आता है तो घर में भी आज का दिन में भी हम लोग देखते हैं कि नहाने धोने के लिए पानी से सब कुछ तैयारी करके देता है ना। वैसा ही इसमें भी परमेश्वर का एंजल्स तो कहाँ गंदा होगा, फिर भी उसको पेट धो के विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कुछ बोल रहे हैं ना। तो उसमें हम लोग मेहमान को नहाने धोना हर एक चीज़ का हम लोग भी देना है। ऐसा ही हम लोग करने का कोशिश करना है और हम लोग करता भी है ना। अगर करता है और अच्छा से नहीं कर पा रहे तो इस वचन को देख के मेहमान को कैसा नवाजी करना है, देखभाल करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पूरा तन मन धन से सेवा करना
चाहिए। इस वचन को देख के सुन के आज का दिन हम लोग में मेहमान का सेवा में कमी है तो आज हम लोग को सीखने का समय है ना। और सुबह होते ही जाइए वहाँ से मतलब अपना रास्ता आप लीजिए, जहाँ आप जाएगा उस जगह में आप जाइए बोल के लूट जो है एंजल से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे, बाहर ही में रात बिताएगा बोल के स्वर्गदूत जो एंजल्स जो है लूट का घर में जाने के लिए नहीं मान रहे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, बहुत बोला कैसे आप बाहर में रहेगा, कैसे वहाँ में आप रहेगा, जैसे भी करके मेरा घर का अंदर में आइए बोल के जबरदस्ती फुसला के प्यार से ऐसे फुसला के उस एंजल्स लोग को लूट ने अपना मनाया। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। जैसे लूट ने बहुत मनाया, मेरा घर का अंदर में आइए, प्लीज उस जगह में रहिए, बैठिए, रेस्ट कीजिए, हर पेट धोइए बोल के बहुत मनाने के बाद में तब एंजल्स लोग जो है लूट ने जो मनाया है, प्रार्थना किया, विनती किया घर में आए बोल के, तब वो एंजल्स तो उसका लूट का रिक्वेस्ट को देख के लूट का घर का अंदर में आता है। तो ना आज मेहमान हम लोग का घर से बिना खाए पिए हम लोग का दरवाजा में खराब होता है तो भी हम लोग खाली पेट कभी भी नहीं बेचना चाहिए। एक कप चाय होने से भी, एक गिलास पानी होने से भी हमको जरूर पिलाना चाहिए ना। इस लूट का जैसा हमें होना चाहिए ना। उन्होंने विनती करके उन्हें इसलिए उनके साथ उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बिना खमीर का रोटी और सब मतलब खाने पीने का हर एक चीज़ भोजन वस्तु भी मतलब उस एंजल्स के लिए लूट ने बिना खमीर मिला के उन लोग को खिलाया है ना। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। देखिए अभी सदोम और गुमराह में कितना कुछ हो रहा है ना। सब वहाँ का लूट का घर को घेर लिया, पूरा राउंड कर दिया चारों ओर में। वहाँ में बच्चा हो बूढ़ा हो सब ने उस लूट का घर को घेर लिया ना। और लूट को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आई है वे कहाँ है, और वे कहाँ है, उनको हमारे पास बाहर ले आके हम उनसे भोग करें। उस लूट को वो लोग बोलते हैं कि जो राउंड करके वहाँ का सदोम का आदमी लोग उस पड़ोस को जो एंजल्स लोग उसका घर में वो लड़का है उसको बाहर लेके आओ, हम उससे मिल सके ना, बाहर मिल सके बोल के परमेश्वर मतलब वो लोग जो है सदोम का लड़का वो एंजल्स लोग को ही बुला रहे ना। तब लूट उनके पास द्वार के बाहर आया और दीवार को अपने पीछे बंद करके कहा। जब लूट जो है अपना घर का बरामदा में आया और इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं। अगर आप लोग को मतलब जरूरत है, जो उसका लूट का जो तो बेटी ने कभी एक लड़का को भी नहीं देखा है, अगर आप लोग ये ऐसे ये होता है तो उसका बेटी दोनों को हम भेज देगा ना। जो भी आप लोग जैसा चाहे उसका साथ में 2 बेटियां का साथ में करो, लेकिन उसका घर में जो मेहमान आया उसका घर में भेज रहे उन लोग का साथ में आप ऐसा मत बोलो बोल के लूट ने कितना अपना मेहमान का ऊपर में जब टेम्पटेशन आ रहा था, कोई मतलब ऐसे गलत नजर से घेराव करके रखा हुआ था तो लूट ने अपना मेहमान को बचाया ना। अगर इन फ्यूचर हम लोग का मेहमान आता है या कुछ होता है तो हम लोग भी अपना मेहमान को रिस्पेक्ट के साथ में प्लस जैसे लूट ने उस एंजल्स लोग को सेव किया, हम लोग का पास में जाने नहीं दिया, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग इंसान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हर एक चीज़ प्रभु का वचन जो है हम लोग सीख मिलता है तो ना, हम इंसान के लिए सीखने पे ये सब बताया गया है ना। तो हम लोग का मेहमान को भी हर बुराई से हर मतलब कोई गलत सोच से होने से भी हम लोग का घर का आदमी का मालिक का जिम्मेदारी होता है कि अपना मेहमान को हम प्रोटेक्शन दे और उसको हम लोग सेवा करें ना। ये चीज़ हम लोग इस वचन को हम लोग देखते हैं तो ना। सदोम गुमराह में बहुत कुछ हुआ है, लड़की शादी होने का कारण भी और लड़का शादी होने का कारण में लड़का को प्यार करने लग गया, लड़की को प्यार करने लग गया, वो दुनियादारी पाप हो गया। इसका कारण से सदोम और गुमराह जो है परमेश्वर ने डायरेक्ट चलाया ना। तो आज का दिन हम आज इस वचन को प्रेफरेंस
प्रेयर जब हम कर रहा था तो मेरा मन में एक तो आया, अभी हम लोग सोचता है यीशु मसीह आने वाला है ना, प्रभु आने वाला, ये सब चीज़ हम लोग बोल रहे, लेकिन आज हमको ये फील हुआ है कि प्रभु जो आ चुका है वो पाप इतना बढ़ चुका है ना। अभी यहाँ में अभी तेजो में हम लोग मिसमी भी दो लड़का ना, छागला का और चुनपुरा का ना, वो लड़का दोनों प्यार करेगा। और बुढ़ क्रिश्चियनों का यूथ बेटी बेटा लोग भी ना लड़की प्यार कर रहे बोलते हैं। वो तेजो में दुनिया भर का इतना का बुढ़ ऐसा वो सारा पाप हो रहा है ना। अभी मतलब 666 जो है ये सब करके इनडायरेक्टली आ चुका है बोलते ना। अभी शैतान का मतलब राज चढ़ रहा है, अभी ना राज आ चुका है। आज इसको हम जब ये करने का टाइम, ये मेरा अंदर में फीलिंग्स हुआ है। अभी देखिए मोबाइल में अभी पबजी मोबाइल लेजेंड खेलते हैं, वो भी शैतान का ऐसा ट्रिब्यूट्स का ये एलुमिनाटी ना उसका ये है बोलते हैं ना, पूरा कब्जा करके परिवार को फैमिली को एक दूसरे को विरोध करना। अभी हम लोग मसीह आदमी भी कितना दुनियादार में कितना मोबाइल में खो रहे हैं ना, ऐसा हम लोग खो रहे। तो शैतान जो है हम लोग का आत्मा को नष्ट होने के लिए करने के लिए, विश्वासी जन का आत्मा को भी नष्ट करने के लिए पूरा शैतान जो अभी काम करना शुरू हो चुका है। और क्रिश्चियन हम लोग क्या हो रहे हैं, प्रार्थना में कमजोर हो रहे, सुस्ती हो रहे, प्रभु से दूर हो रहे, हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे। तो 666 तो आ चुका है, ये बाइबल प्रिपेयर करने का टाइम में आ चुका है। और ये सब पढ़ने का समय में दुनिया में जो पाप हो रहे, लड़ाई हो रहे, भूकंप आ रहे, ये सब तो प्रभु आने का चिन्ह होगा बोल के बता के रखा है। तो अभी पूरा प्रभु का आने का चिन्ह हो रहा है। और इस टाइम में बहुत बड़ा टेम्परेचर परीक्षा आएगा, वो भी बता के रखा है। और 666 का जो है वो भी पूरा हो चुका है ना। इसलिए सदोम और गुमराह का समय में भी ऐसे होने का कारण से उस जगह को परमेश्वर ने जलाया है ना। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन का प्रार्थना के कारण से, हम लोग मानव का प्रार्थना का कारण से, हम लोग बहुत सारा का आदमी अपना फैमिली का आत्मा प्लस प्रभु को नहीं जानता है। ये दुनिया संसार के लिए जैसे हम लोग प्रार्थना सब्जेक्ट लेते हैं, एक जगह में प्रार्थना करके उन लोग का आत्मा को हम लोग बचा सकते हैं ना। हम लोग का प्रभु का बेटी बेटा हम लोग का पास में समय नहीं है, प्रार्थना में बैठना है, फास्टिंग में रहना है, जितना तक हो सके प्रभु का करीब में जाके जो ऐसे शैतान 666 का जो रूप में अभी काम कर रहे हैं उन लोग से प्रार्थना करके उन लोग का आत्मा को हम लोग बचाने का काम को हम लोग करना है ना। तो यहाँ में लुक चैप्टर 10 का 38 से लेके आप 42 तक इस चीज़ को भी हम पढ़ के जाएंगे। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जब यीशु मसीह जो एक गांव में गया था तो वहाँ में एक नगर है जो गया और वहाँ में एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था ने यीशु मसीह जब जा रहा था उसका घर में बुलाया ना, वहाँ में बैठना है, वहाँ में रहना है बोल के उसका घर में बुलाया है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम जो है परमेश्वर का वचन को सुनती थी परमेश्वर का चरणों में ना। आज हम लोग प्रभु का वचन जब सुनते हैं, ये चर्च में आता है, हम लोग चर्च में एक दिन सप्ताह में एक दिन आते हैं। हम ये चीज़ बोलना चाहते ना, जब चर्च में जब आते हैं हम लोग डिसिप्लिन से बैठे ना, बच्चा लोग खेलते हैं कूदते वो कोई बात नहीं, लेकिन वचन जो है बहुत कीमती है। वचन हम लोग सुन के दिल में जब हम लोग रखता है, वचन को हम लोग अपना हृदय में बोता है, तभी जाके हम लोग दूसरा के लिए प्रार्थना कर पाएगा, सुस्ती से आज़ाद होगा, घर परिवार फैमिली को हम लोग ये बचा पाएगा आत्मा को ना। इसलिए हम लोग प्रभु का वचन को जब संडे में आता है या वेडनेसडे में आता है या कभी फास्टिंग में जाता है, प्रभु का वचन हम सुनने के लिए जब मौका मिलता है तो पूरा हृदय से, पूरा आत्मा से, पूरा सच्चाई से परमेश्वर का चरणों में हम लोग सेंटर में आता है, चर्च में आता है, वचन सुनने संडे में आता है तो पूरा तन मन धन से, पूरा आत्मा से, जैसे मरियम ने परमेश्वर का वचन को प्रभु का चरणों में बैठ के सुना है, वैसा ही हम लोग सुन के प्रभु का वचन को हम लोग ग्रहण करना है ना। प्रभु का वचन को अपना हृदय में रखना है, बोलना है। और संडे में हला गुला नहीं करके हम लोग सब लोग अच्छा से प्रभु का वचन को हम लोग सुनना है ना। मोबाइल को भी जितना तो हो सके साइलेंट स्विच ऑफ में रख देना है, बाकी काम होते रहेगा, पर संडे का दिन में प्रभु को देना है। माँ का समय में चाहे जो भी हो, स्पीकर हो या वचन बोलेगा, सब लोग अच्छा वचन बोलता है। बाइबल में प्रभु का लिखा वाला वचन जो है हर एक चीज़ बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ के नीचे ऐसे लिखा है, एक से उस लाइन में लेकर जाना है। कहीं अगर हम गलती से भी गलत वचन को बोल देता है तो हिसाब किताब हम लोग को जजमेंट में देना पड़ेगा ना। इसलिए वचन को पूरा ध्यान से बोलने वाला भी बोलना है और उसके बाद में सुनने वाला भी आत्मा से लेकर रखने का कोशिश करना है ना, जैसे मरियम ने रखा है।
परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरे बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेला ही छोड़ दिया। जब मार्था जो है, इसका मतलब मार्था को आशीष नहीं मिला ऐसा तो नहीं ना, मार्था को भी आशीष किया, लेकिन मार्था जो है पूरा अभी मेहमान यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह अकेला तो नहीं आया होगा ना, यीशु मसीह का साथ में उसका चेला और बहुत सारा लोग आया होगा। तो मार्था जो है उसका सेवा करते करते अकेला कर रहे तो यीशु मसीह मार्था जो बोलने लगा कि उसका बहन को उसको बोलो ना, हाँ मेरे साथ में थोड़ा सेवा उसका काम के लिए थोड़ा मदद करो बोल के मार्था जो है जब बोलता है ना, ऐसा बोलने के लिए प्रभु का पास में आता है ना, हे प्रभु क्या तुझे प्रभु को पूछा तुमको कुछ चिंता नहीं क्या, मेरा बहन जो वहाँ में बैठ रहा है और हमको अकेला छोड़ दिया बोल के ना, मार्था जो है प्रभु को वैसा चिंता नहीं है क्या बोल के बोलता है ना, थोड़ा रफ टफ थोड़ा गुस्सा टाइप से जैसा भी लगता है, लेकिन चिंता नहीं है क्या बोल के बोल रहे तो ना, चिंता नहीं कि मेरे बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया ना, सब कुछ काम काज मुझे अकेला ही छोड़ दिया। तो परमेश्वर क्या बोला यीशु मसीह, इसने उससे कहे, ओ मरियम बोले, इसलिए उसे कहे कि मेरे वो मार्था बोले मार्था बोले, इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे, इसलिए जो काम काज कर रहा है उस मरियम को बोलिए कि वो भी काम काज में जो सर्व कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे, उसके लिए मेरा साथ देने के लिए मदद करने के लिए बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, क्या उत्तर देते हैं, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, हे मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता और घबराती है बोला है। जैसे अभी हम लोग काम करते हैं क्या करते हैं, या हम अकेला कैसे हम लोग हकीकत में भी होते हैं ना, या कुछ ज़्यादा होगा कि अरे हम अकेला कर पाएगा नहीं कर पाए, ऐसा चिंता होता है कैसे करेगा बोल के ना। लेकिन हम लोग ये चीज़ इसमें हम लोग को ये सीख मिल रहा है कि जब हम लोग काम भी कर रहे हैं ना, चलो ठीक है एक तो वचन सुन रहे हैं, जो वहाँ में काम कर रहे हैं हम लोग बिना कंप्लेन से, चाहे हम एक आदमी भी कर रहे हैं तो हम लोग कंप्लेन नहीं करके पूरा प्यासा से काम करने वाला भी प्यासा होना चाहिए, वचन सुनने वाला भी प्यासा होना चाहिए। जब काम करेगा तो प्रभु का दास दासी लोग के लिए, प्रभु का लोगों के लिए हम लोग सेवा करें, जब घर में या अपना जो भी खाना वाना बनाएगा काम करेगा वो पूरा तन मन धन से हम लोग कंप्लेन नहीं करके प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमको ब्लेसिंग मिलेगा, प्रभु मेरा साथ है, बहुत भारी काम है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन पवित्र आत्मा का मदद से ये काम हम कर पाएगा। आज इस वचन को देख के मार्था के चीज़ को देख के हम लोग को ये सीख मिलता है कि जब भी प्रभु के लिए हम लोग कुछ काम करता है, भागता है, दौड़ता है, घर का किचन का काम करता है तो नहीं, हमको कंप्लेन नहीं करना है, मार्था के जैसा नहीं होना है, हमको बहुत तन मन धन से आत्मा से हमें प्रभु के लिए काम करना है, सेवा करना है ना। ये चीज़ हम लोग ये चीज़ को देखने देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्यों घबराते हो ना, क्यों घबरा रहा है, क्यों चिंता कर रहे, क्यों डर रहे, क्यों चिंता, क्यों घबरा रहे बोल के, घबरा मत मीन्स घबरा मत बोला है ना, प्रभु तो हम लोग का काम काज जब करे परमेश्वर तो साथ देगा ही देगा, मदद करेगा, और प्रभु जब साथ है तो सब काम कुछ काम इजीली से आसान से हो जाएगा। लेकिन बस इतना हम लोग करना है कि प्रभु के लिए कर रहे पूरा मन प्यासा से, सभी के लिए, चाहे खाना बनाने का ज्ञान बुद्धि ना हो तभी मन से हम लोग प्यार से बनाता है तो खाने वाला को टेस्ट नहीं होने से ऑलरेडी टेस्ट लगेगा ना। तो ऐसा हम लोग काम करना है ना, प्रभु का काम का जो प्रोग्राम होता है तो तन मन धन से हम लोग काम करना है, आधी अधूरा छोड़ के नहीं भागना, पूरा A to Z काम को कंप्लीट करके हम लोग मिल के जुड़ के, या कोई नहीं है तो एक आदमी होने से भी हम लोग ऐसा काम करना चाहिए। ये चीज़ को हम लोग सीखते हैं ना मानव को ऊपर। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन दिया जो उससे छीन ना पाएगा। जो लोग प्रभु का वचन सुनता है, इसमें लड़की हो लड़का, जो भी यूथ हो बेटी, जो परमेश्वर का वचन को गहराई से सुनता है, प्यासा से सुनता है, जब प्रभु का वचन को दिल में बोल लेता है, रख लेता है, तो ये सबसे अच्छा बीज है ना, इसमें कोई आके छीन नहीं सकता है। मीन्स कोई शैतान इस बात को, प्रभु का वचन को जो हम लोग का दिल में है, शैतान जो जोड़ नहीं कर सकता, हम लोग का दिल से उस वचन को छीन नहीं सकता है, ऐसा बोल के बोले। इसमें ये चीज़ सीखने मिलता है कि प्रभु का वचन को हम लोग तन मन धन से, आत्मा से, गहराई से, सच्चाई से, प्यासा से प्रभु का वचन को सुनना है, और सुन के परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन हम लोग करना है ना। ये चीज़ हम लोग देखने मिलता है। और जेनेसिस चैप्टर 2 का ये क्या बोलते हैं 18 में थोड़ा देखिएगा ना, 2 का 18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा,
आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। हम लोग औरत जो है पति का सहायक है, हम लोग सहायक है ना। हम लोग यहाँ में सहायक के लिए बनाए है ना, पति का बराबरी करेगा ऐसे के लिए नहीं बनाए, हम लोग सहायक है। तो औरत हम लोग सहायक है, तो हम लोग सहायक का जैसा रहना है। सहायक कैसे? पति अगर प्रार्थना में कमजोरी है तो हम लोग वचन में कमजोरी है तो प्रार्थना के साथ, वचन के साथ में, फास्टिंग के साथ में पति को कैसे करके चेंज करके लेकर आएगा, कैसे करके वचन में लेकर आएगा, ये चीज़ हमें जोर देना है। परमेश्वर ने हमें सहायक बनाया। पति का हर गलत भी करता है, गलती भी करता है। अगर पति के हम लोग प्रार्थना फास्टिंग नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, प्रेयर नहीं करता है, तो पति अगर गलत रास्ता में गिर रहे, पाप में गिर रहे, तो हम लोग सहायक है, अपना सहायक का जिम्मेदारी को हम लोग नहीं किया तो शायद उस पाप का भागीदारी पति से ज़्यादा हम लोग को हो सकता है, इस वचन का अनुसार ना। इसलिए जितना भी पति जो खराब होने से भी हम लोग जो है सहायक है। अगर ये मेरा पति जो ऐसे ऐसे बात कर रहे, खराब बोल रहे, तो इस वचन को याद करके नहीं, अभी हम मेरा पति गलत में जा रहा है, हम फास्टिंग बैठेगा मेरा पति के लिए, हम प्रार्थना करेगा मेरा पति के लिए, प्रार्थना करेगा, फास्टिंग बैठेगा, जो भी हो, वो गुस्सा कर रहे हो तो भी होने से भी हम अच्छा बात करके मेरा पति को प्रभु का करीब लेकर आएगा। जब पति लोग भी गुस्सा होगा, इंसान जब गुस्सा होगा तो परमेश्वर का वचन से थोड़ा दूर हो जाएगा, भटक जाएगा, सीधा में नहीं होगा। प्रभु को मतलब प्रार्थना करने वाला होने से भी, थोड़ा सा प्रार्थना में कमजोरी हो जाने से भी, वचन में थोड़ा सा होते हुए भी एक बार हम लोग भूल जाता है ना, गुस्से में या गुस्सा में क्या में भी तो भूल जाता है। तो ऐसा समय में शैतान काम करता है। तो उस समय में हम लोग एक सहायक होने के नाते, एक पत्नी के होने के नाते, अगर हम लोग प्रार्थना में नहीं बैठता है तो हम लोग जो है सहायक, अच्छा सहायक नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए हम लोग अच्छा सहायक और अच्छा माँ बनना है ना, और अच्छा पत्नी बनना है, अच्छा फैमिली परिवार को बढ़ने वाला, बाल बच्चों को संभालने वाला, पति का हर एक दुख में, तकलीफ में, दर्द में, गरीबी में, हर चीज़ में साथ देने वाला सहायक हमको बनना है ना। अगर तकलीफ है तो हमको कुरकुराने नहीं, बीमार है तो कुरकुराने, तो सहायक का हम लोग को कुछ मूल्य फायदा नहीं होगा। अगर पति के लिए हम अपना कुछ करता है तो भी पति नहीं समझता है तो वो प्रभु का हाथ में है। लेकिन हम लोग पत्नी का फर्ज निभाना, खाना नहीं है तो कुरकुराना नहीं है, कपड़ा नहीं है तो बोलना नहीं है, तकलीफ नहीं सोचना है। अगर प्रभु का वचन को हम लोग थाम के बैठता है तो मैथ्यू चैप्टर 7 का साइड में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोला जाएगा, पहले मेरा बात को मानो, बाकी पीछे के लिए सब कुछ आएगा, बोले ना। इस वचन को हम लोग याद करके हमेशा प्रभु का पीछे एक अच्छा सहायक, एक अच्छा माँ, एक अच्छा विश्वासी बनकर हम लोग आगे बढ़ना है ना। तो वचन को हम इतना में रखता है। इस वचन के द्वारा मुझे भी, हम सभी सुनने वाला को प्रभु यीशु मसीह का आशीष हम लोग का बीच में बना लेना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से चरण का हम करते हैं।